अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाने का। काफ़ी अरसे से मैं गायब हूँ और अपने चैनल पे मैं बिल्कुल भी जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, थोड़ी मसरूफियत की वजह से। तो आज लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं थोड़ी सी बात करूं आके। तो मैं इसलिए जो है आज आई हूँ आप लोगों से अपने दिल की कुछ बातें करने के लिए, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर जाता है तो फिर मैं आती हूँ और यहाँ पर अपनी सारी बात करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है हमारे पाकिस्तान के हालात। और आपको पता है कि मेरे ख्याल से जो लोग मुझे थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो उनको आइडिया है कि मैं जो हूँ वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेती हूँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। और इस वजह से कि मैं अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। और ये बात खैर मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर इंसान की अपनी जो है वो मोहब्बत चाहत होती है। किसी की कोई चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, कोई ज़्यादा किसी चीज़ को लेके टची होता है। तो मैं पाकिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा टची हूँ। और ये मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा जल्दी सेंसिटिव हो जाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे पाकिस्तान के साथ अगर कुछ भी हो रहा होता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो एनीवे, आजकल जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और बहुत ज़्यादा इसके बारे में अफवाहें हैं कि इमरान खान को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि उनकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। तो जो लोग ये बात करते हैं उनसे मेरा यही सवाल है कि उससे पहले हमारे मुल्क में कौन सी शहद की दूध की नहरें बह रही थी, या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर हमें फ़ख्र था कि भाई हम फ़ख्र कर सकते हैं। और जो हालात हैं वो तो खुद जो है, अब वही बात है कि जब आप किसी को आईना दिखाते हैं तो लोगों को अपनी बुरी शक्लें देख के बहुत गुस्सा आता है कि हमें आईना क्यों दिखाया जा रहा है। तो इमरान खान ने जो है वो सबको वो आईना दिखाया और सबके ही हाथ में एक आईना पकड़ा दिया है जिसमें वो सबकी शक्लें अब लोग दिखाते हैं। तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि हमारी असली शक्ल मत दिखाओ, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें ये शक्ल मत दिखाओ। हमने ये अपनी शक्ल छुपाई हुई थी और इसका हमने 7 पर्दों के पीछे रखा हुआ था। अब ये सारे पर्दे जो हैं वो हट गए हैं और कौन इस मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन नहीं, वो सब कुछ खुल के सामने आ गया। जहां तक रही स्टैब्लिशमेंट की बात, तो देखें 10 दफ़ा उसने भी ये बात कही है, इमरान खान ने भी ये बात कही है। और जितने भी लोग अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो यही बात करते हैं कि अदलिया हमारी है, फौज हमारी है, और क्या ये मुल्क हमारा है, ये किसी का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हम जो है वो इसको चलाते हैं, ये हमारा मुल्क है। और हमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत प्यार है, हमें अपनी फ़ौज से बहुत प्यार है, हमें अपनी अदलिया से बहुत प्यार है। लेकिन हमें प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों से है जो इसकी आड़ में इस मुल्क का जो है वो कबाड़ा करने पे तुले हुए हैं 75 सालों से। और हम जो है वो कहते हैं ना, एक मोहब्बत की जो पट्टी होती है जब वो उतरती है तब हमें पता लगता है कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। तो अब जो है वो हम हकीकत से देख सकते हैं कि हमारे मुल्क के साथ कौन मुखलिस है और कौन हमारे मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हमें कंसीडर करनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं, तस्वीर का दो रुख होता है। हम हमेशा जो है वो एक तरफ से नहीं देख सकते कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है या उसकी वजह हो रहा है। इतनी पब्लिक जो है वो पागल नहीं है जो ये सब कुछ जो है वो देख रही है अपनी आंखों से। बुजुर्ग हों, बच्चे हों, बड़े हों, नौजवान हों, सब जो है वो इस तहरीक के अंदर इसलिए शामिल हुए हैं कि हमारी आंखों पर जो पट्टी थी वो उतर गई है और हमें सही और गलत में अब जो है वो फर्क नजर आना शुरू हो गया है। और फिलहाल जो हालात हुए हैं, जो कहा जा रहा है कि ऐसी जगहों पे लोग पहुंच गए हैं, तो आप ये बताएं कि वो जगहें उस वक्त खाली क्यों थी, वो सिक्योरिटी वहां पर उस वक्त क्यों नहीं थी। ये सवाल तो एक बच्चे को भी समझ में आ जाए कि ऐसी सेंसिटिव जगह पर सिक्योरिटी ना होना इम्पॉसिबल बात है। इम्पॉसिबल से भी ज्यादा इम्पॉसिबल बात है कि वहां पर सिक्योरिटी ना हो और वो जगह खाली छोड़ दी जाए कि आइए और जो करना है करिए। और क्या वो लोग जो हैं वो इस पार्टी से बिलोंग करते थे या नहीं करते थे, अभी तो इसमें भी वो है। क्योंकि आपको पता ही है कि इतने अरसे से ये नारेबाजी हो रही थी कि हम अब
मेन जगह पर जाएंगे। लोग जाहिर सी बातें फ्रस्ट्रेट होते हैं, लोग गुस्से में होते हैं, तो बहुत सारी बातें करते हैं। तो उसी को इन्होंने एक तजुर्बा करके देखा कि चलो भाई खान को गिरफ्तार करते हैं और एक तजुर्बा करते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और उसमें इन्होंने अपने लोगों को शामिल किया, अपने ही कारिंदों को शामिल करके, और उसको, उसमें ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग होंगे भी। और हमारे मुल्क का तो ये है नॉर्मल, जब पहले होता था, हम तो बचपन से देख रहे हैं कि आग लगा दी, इस चीज को तोड़ दिया। जब बेनजीर की जो है वो शहादत हुई थी, तब भी हमने देखा था कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया था। 3 दिन जो है वो हालात जो थे वो तो देखने से ताल्लुक रखते थे। मैं तो खुद उस वक्त उस चीज से बची हूँ। मैं इतनी मुश्किल से अपने घर पहुंची थी, जो तोड़ फोड़, जो एक तबाही इन्होंने मचाई हुई थी, जो मुल्क की बर्बादी की हुई थी, तब कौन लोग थे, तब कौन सी पार्टी थी। और आज ही बैठ के टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये कोई 1967 का दौर नहीं है कि इंसान को पता नहीं चल सके कि कौन जो है वो सही है और कौन गलत है। ये नया दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और ये सब कुछ बातें लोग, हर यूट्यूबर आपको करता हुआ नजर आएगा, टीवी पे ये बातें होती हुई नजर आएंगी, न्यूज़ चैनल पे ये बातें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन वही बातें ना कि ये समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं इन बातों को, और ये उसी चीज में लगे हुए हैं कि नहीं भाई, वही पुरानी पॉलिटिक्स, वही पुरानी जो गंद है, हम उसको लेके चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। हर वक्त जो है वो एक चीज नहीं हो सकती। लोग एक ही चीज को फॉलो नहीं कर सकते। गलत को गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए। अब ये नहीं बोलते कि इमरान खान जो है वो बहुत जो है वो, उसने कोई गलती नहीं की होगी, इंसान है, इंसानों से गलतियां होती। लेकिन आप जब ये देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो डरता नहीं है, जो सच बोलता है, उसने हमारी पूरी दुनिया में इज्जत करवाई। मैं तो अपने बचपन से कभी नहीं देखा कि हमारे मुल्क की कोई इज्जत थी। हमारी सिर्फ और सिर्फ फौज की इज्जत थी, वो भी खैर अब उस बारे में मैं क्या बोलूं। और हमारी फौज आज भी हमारे दिलों पे वैसे ही राज करती है, और हमें हमारी फौज पे आज भी उतना ही फख्र है। और हम इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी मुल्क की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है, और हमें उस पर फख्र है। कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जिनके ऊपर से नकाब उतरा है वो तो फैक्ट है, तो उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल हम अपनी आंखें अब बंद करके जो है वो गलत को गलत, वो सही को गलत नहीं बोल सकते। तो ये नहीं हो सकता, सॉरी। तो दूसरी बात ये कि जो इस सब चीज़ों के पीछे हैं, जो इस फसाद के पीछे हैं, वही इसको जो है वो जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि नहीं भाई, हमने ये सब कुछ नहीं करा, ये सब कुछ जो है किया धरा इमरान खान का है। तो भाई यहाँ पे लोग पागल नहीं है, सब रोटी खाते हैं, सबको पता है सही और गलत का। अब तो बच्चे बच्चे को पता है। आप किसी भी छोटे बच्चे को बोल दें कि भाई ये चीज बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये सही है, वो कहते हैं कि पहले तो हमें प्रूफ करो कि ये सही है या गलत है। आजकल तो बच्चे भी जो है ना वो 10 आपसे बात में बहस करते हैं कि उनको भी इतनी नॉलेज है आजकल के सही क्या है और गलत क्या है। तो हम कोई पागल नहीं है कि आप जो कहें वो हम मान लें। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं इतनी सारी बात अगर इसमें करती रहूंगी। तो बस छोटी सी बात है कि प्लीज़ आप लोग जो है वो सही को सही बोलें और गलत को गलत बोलें और स्टेप उठाएं। इस वक्त अगर हम पीछे हट गए तो हम फिर उस दौर में चले जाएंगे कि उस दौर से हमें कोई भी नहीं निकाल सकेगा। यही वक्त है एफर्ट करने का और जद्दोजहद करने का और अपने मुल्क को बचाने का इन खतरनाक अनासिर से। और इस गंद को अब साफ हो जाना चाहिए जो 75 साल से हमारा कबाड़ा करने पे तुली हुई है। और ये 3 जमातें मिलके बादशाहत इनकी हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। ये बादशाहत इनकी अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। जाहिल तरीन ये पॉलिटिक्स जो ये करते हैं और जाहिल तरीन लोग जिनका कोई सर होता है ना पैर होता है, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, पर्चे लेके खड़े हो जाते हैं बकवास करने के लिए। वो पर्चे भी पता नहीं किससे लिखवाते हैं कि उसके अंदर भी एक भी बात जो होती है वो ढंग की नहीं होती है, ना उसके अंदर पावर होता है, ना उसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी होती है कि हम, इनके अंदर तो कोई तमीज़ नहीं है कि किससे किस तरह से बात करनी है। ये जाके बिल्कुल बकरी बन जाते हैं और बिल्कुल ही जो है वो लेट जाते हैं कि बस भाई हम जो है वो गरीब मुल्क है तो हमारा बस जो करना है, आप बस हमें जितना बेइज्जत कर सकते हैं, जितना जलील कर सकते हैं हमें करें। तो अब आप जलील हुए जाके, क्योंकि आप हैं ही वो। हम जो है वो बाइज्जत कौम है और हम इज्जत चाहते हैं। और हमने वो इज्जत इन 3 सालों में जो कमाई
अपने इस लीडर की वजह से, अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर की वजह से जो दुनिया में हमारी इज्जत हुई है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ बैठ के जो हम देख रहे होते हैं वो आप लोग वहां बैठ के नहीं देख रहे होते हैं। हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें इज्जत और जिल्लत में इसलिए फर्क नजर आता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इज्जत लोग, एक कुत्ते की भी यहाँ पे बहुत बड़ी जो है ना वो इज्जत है, उसको भी आप ऐसे धुतकार नहीं सकते किसी कुत्ते को भी। तो इंसानों के तो फिर बहुत राइट्स हैं और बहुत हुकूक हैं। तो इसलिए हमें राइट और रॉन्ग ज़्यादा जल्दी सही तरीके से पता चल जाता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। और भेड़ बकरियों की ज़रा ज़िंदगी गुजारने से बेहतर ये है कि वाकई में इंसान जो है फिर वो ज़िंदगी ना ही गुजारे। तो अपनी इज़्ज़त नफ्स जो होती है उसकी हिफाजत हमें खुद करनी पड़ती है, और इनकी तो कोई इज़्ज़त नफ्स है ही नहीं। इतना जो है ये रुस्वा हैं, बदनाम ज़माना हैं, चोर हैं। तो इनसे जो है वो अल्लाह हमारे मुल्क को ज़रूर बचाएगा। और मुझे इसलिए लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हमारी आंखें खुल जाएं, वरना इतने सालों से तो, ये इतने 75 सालों से तो कुछ भी नहीं हो रहा था। हमारी आंखें तो खुली नहीं रही थी। हमारी आंखें खुली भी थी तो हमारे अंदर हिम्मत और ताकत नहीं थी, क्योंकि हमारे बैक पे कोई था ही नहीं। हम किसको फॉलो करते हैं? इन चोरों को तो हम फॉलो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए खामोशी से बैठ जाते थे। तो अब जब हमें एक ऐसा लीडर मिला है कि जो हमारी सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमारे लिए फाइट कर रहा है, तो हम उसके पीछे ज़रूर जाएंगे और हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे और हम उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। उसकी हिम्मत बन के, वो हमारी हिम्मत है और हम उसकी हिम्मत हैं और हम उसकी ताकत हैं। अवाम ही उसकी ताकत है। और अल्लाह ताला ज़रूर इंशाल्लाह हमें इन लोगों से हमारी जान छुड़वाएगा और हम एक दिन ज़रूर आज़ाद होंगे और बाइज़्ज़त तरीके से सर उठा के हम ज़िंदगी गुजारेंगे। और हमारे पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतना बुलंद होगा कि लोग हमारे मुल्क में आने के लिए तरसेंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द वो दिन दिखाए कि हम फ़क्र से सर उठा के जिएं। और इसी चीज़ के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, इसी बात के साथ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।